शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस लगातार देश में बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। सुधार को लेकर उन्होंने 6 विभागों में रिफॉर्म के लिए 6 कमीशन का गठन किया है। इन रिफॉर्म्स का मकसद सार्वजनिक स्वामित्व, जवाबदेही और कल्याण पर आधारित एक सिस्टम बनाना है। कमीशन का ऐलान करते हुए मोहम्मद यूनुस ने यह कहा कि बांग्लादेश में फांसीवाद या सत्तावादी शासन के फिर से उभरने से रोकने के लिए कुछ राष्ट्रीय सुधार करना जरूरी हो गया है। उन्होंने आगे यह भी बताया कि इन सभी सुधारों का मुख्य मकसद निष्पक्ष चुनाव और अच्छी तरह सरकार बनाना है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि अंतरिम सरकार ने न्यायपालिका, चुनाव प्रणाली, प्रशासन, पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक आयोग और संविधान में सुधार के लिए 6 आयोग गठित करने का फैसला किया है। यूनुस ने बताया कि जस्टिस शाह अबू नईम मोमिनुर रहमान न्यायिक सुधार आयोग का नेतृत्व करेंगे, बदियुल आलम मजूमदार चुनाव प्रणाली सुधार आयोग का नेतृत्व करेंगे, अब्दुल मुय्यद चौधरी लोक प्रशासन सुधार आयोग का नेतृत्व करेंगे, सफर राज हुसैन पुलिस प्रशासन सुधार आयोग का नेतृत्व करेंगे और इफ्तिखार उज़्मा भ्रष्टाचार विरोधी सुधार आयोग का नेतृत्व करेंगे। ये कमीशन अपना काम 1 अक्टूबर से शुरू करेंगे और अगले 3 महीनों में काम पूरा करके अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। यूनुस ने कहा कि हर बॉडी के अध्यक्ष उनके मेंबर्स की ओर से चुने जाएंगे। आयोग की ओर से दी गई रिपोर्ट पर प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की जाएगी, जिसके बाद आखिर में छात्र संगठनों, सिविल सोसाइटी, राजनीतिक दलों और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ 3 से 7 दिनों तक ये बैठक चलेगी। यूनुस ने कहा कि ये बैठक आयोग की रिपोर्ट में दिए गए बदलावों को लेकर की जाएगी कि उनको किस तरह धरातल पर उतारा जाए। मोहम्मद यूनुस ने अपने संबोधन में कहा, हमारा मानना है कि चुनाव की आड़ में लोगों पर मेजॉरिटी का डोमिनेंस या फिर कुशासन थोपना या सारी शक्ति एक शख्स, परिवार या ग्रुप के हाथों में होना अस्वीकार्य है। आगे ऐसा ना हो, इसलिए सरकार चुनाव प्रणाली और सरकार के बाकी विभागों में बदलाव करने जा रही है। साथ ही साथ चुनावों को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कराने के लिए पुलिस, लोक प्रशासन, न्यायपालिका और भ्रष्टाचार निरोधक आयोग में सुधार करना भी जरूरी है। राष्ट्र के नाम संबोधन में उन्होंने कई और सुधारों का जिक्र किया। मीडिया और अभिव्यक्ति की आजादी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी पहले ही सुनिश्चित की जा चुकी है। हमने ये साफ कर दिया है कि सभी को हमारी खुलकर आलोचना करनी चाहिए। हम सभी विचारों का सम्मान करते हैं। हम भारत और पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन ये रिश्ते निष्पक्षता और समानता पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने कहा कि पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने के मकसद से सार्क को दोबारा से शुरू करने के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।